नमस्कार बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए मैं आज आप लोगों के लिए नया टॉपिक द्विघात समीकरण शुरू कर रहा हूँ, जिसमें बहुत खास सवाल बोर्ड में पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो बच्चे, सभी बोर्डों में जो है यह टॉपिक को रखा गया है और यह टॉपिक आप लोग के बहुत खास है। तो इसलिए मैं आप लोग को ये क्लास को शुरू कर रहा हूँ। तो आप लोग जल्दी जल्दी सेशन को आगे भी शेयर कर दीजिए, ताकि और भी साथी आप लोग को जुड़ करके अच्छा से स्टडी कर सकें, बेहतर बनने की कोशिश आप लोग करते रहिए। हम भी जो है कोशिश करते रहेंगे आप लोग के लिए, आप लोग बेहतर से बेहतर है ना काम करें और पढ़ाई करें। तो चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। कुछ बात ऐसी है जिसके थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए, थोड़ा सा बस। चलिए अब ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं पहले से इसलिए लिख रखा हूँ कि आपकी जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो हम आपको कम समय में बढ़िया से क्लियर कर सके। उसके बाद इस पर हम सवाल कराने वाले हैं। कम समय में बढ़िया से क्लियर कर सके, उसके बाद इस पर हम सवाल कराने वाले हैं। तो पहले जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ये नहीं कि बीच में जहां तहां से देखिए। तो जहां तहां से देखने से आपका नॉलेज भी थोड़ा सा जो है ना गेन करने से पीछे रह जाइएगा। इसलिए आप जहां पर गेन करना चाहते हैं, अच्छी तरीके से स्कोर बनाना चाहते हैं, तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। और बहुत इंपॉर्टेंट और खास टॉपिक ये है आपके द्विघात समीकरण से। तो यहाँ से मैंने पहले बात को यहाँ से शुरू करते हैं। मैंने लिखा है सफलता का मंत्र। सफलता का मंत्र क्या होना चाहिए? कहता है नियमित अध्ययन, दूसरा निरंतर अभ्यास, तब जाकर के आपको निश्चित सफलता मिल पाएगी। यानी नियमित अध्ययन का मतलब हुआ कि आप लगातार पढ़ाई से जुड़े रहें, बिना मतलब के टाइम वेस्ट इधर उधर न दें। दूसरी बात निरंतर अभ्यास, अगर जो टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो उस पर आपकी बार बार प्रैक्टिस भी होना बहुत जरूरी है। तब जाकर ये दोनों जब काम करते हैं तब आप निश्चित सफलता की ओर जाते हैं। दूसरी बात हमारे ये समझें, कहता है मेहनत करो सफलता आपके कदम चूमेगी। कहता है मेहनत करो सफलता आपके कदम चूमेगी, यानी मेहनत करिएगा तभी आपको सफलता आपके कदम चूम पाएगी। दूसरी बात, तीसरी बात समझिए, ज्ञान वही जो समझ है, ज्ञान वही जो समझ है, और समझ वही जो याद हो, याद रहे। तो ये बातें सब क्लास को शुरू करते हैं। आपने देख रखा है यहाँ पर है कि द्विघात समीकरण टॉपिक है। अब यहाँ से हम क्लास को शुरू करेंगे। देखिए द्विघात समीकरण होता क्या है, तो आपको हम मेन पॉइंट पर आते हैं, ज्यादा लंबा लिफाफा नहीं। देखिए द्विघात समीकरण का ये क्या है, व्यापक रूप है। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर जो इस रूप में लिखा जाए उसी को आप क्या कहते हो, द्विघात समीकरण। लेकिन और भी इसमें जो भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं उस पर भी हम चर्चा कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है, और सी यहाँ पर अचर है। तो ये तीनों जो देख रहे हैं ना, ए बी और सी के रूप में, इसको हम क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या के रूप में देखते हैं। और यहाँ पर द्विघात समीकरण का रूप तभी हो सकता है जब ए नॉट इक्वल 0 के रूप में रहे, यानी ए बराबर 0 कभी नहीं होना चाहिए, तभी यह जो है समीकरण आपको द्विघात समीकरण के रूप में दिखेगा। उसी को मैंने क्या कहते हैं यहाँ पर है, द्विघात समीकरण। अब आइए हम लोग ये बातें करेंगे इसमें कि द्विघात समीकरण के अवयव क्या क्या है। अवयव का मतलब है कि मैंने अभी क्लियर आपको किया कि एक्स स्क्वायर के पहले जो ए दिख रहा है ना, वो क्या है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि ए जो है वह एक्स स्क्वायर का गुणांक है। बी कहाँ पर है बच्चे, तो बी जो है वह एक्स का गुणांक है। सी यहाँ पर क्या है, तो अचर पद के रूप में है। यहाँ पर एक बात आता है डी का, तो कहेगा सर इस सवाल में तो आपने समीकरण में तो डी दिखाया ही नहीं है। इस चीज को आप समझिए, यहाँ पे मैंने अवयव लिखा है, तो द्विघात समीकरण में कौन कौन अवयव की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे डी जो है विवेचक इसको कहते हैं या विवेचक कहते हैं। सॉरी बच्चे, थोड़ा स्लाइड को हम ऑन कर देते हैं, टाइम दीजिए।